जाओ मजे करो। चलिए आगे चलते हैं। आज वंदे मातरम गीत को अरसा हो गया। आज वंदे मातरम को सेलिब्रेट किया गया। सरकार ने 150 साल होने पर वंदे मातरम को लेकर तमाम सारे आयोजन किए, लेकिन वंदे मातरम को लेकर कुछ कहानियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आइए, कुछ अखबार आपको लिखा। अरे ये तो चील बलऊ, वहाँ पहले यही चलता था भैया, पहले अपने यहाँ यही चलता था। ये बाहर की भाषा नहीं, ये तो भारत की भाषा है। उर्दू भारतीय सब कॉन्टिनेंट की भाषा है। खैर, अभी अखबार में छपी हुई खबर है, शायद आज़ाद हिंद फौज का अखबार है, जो भी है XYZ। अब इसमें एक खबर छपी। खबर क्या छपी, जरा खबर को समझिए। सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू को 17 अक्टूबर 1937 को एक खत लिखा और उन्होंने कहा कि मुसलमानों की आदत है हर चीज़ पर झगड़ा करने की। वो कम्युनल लाइंस पर रहते हैं, वो कभी भी देश के साथ चल ही नहीं सकते। उन्हें हर थोड़े थोड़े समय पर झगड़ा करना ही है किसी न किसी बहाने से। और इस बार उनको वंदे मातरम, उस समय वंदे को बंदे मातरम बोलते थे, वंदे मातरम जो है उनको ये बहाना मिल गया है। और जो आप जो वंदे मातरम को आप जो आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हो, वंदे मातरम को जो आप रोकना चाह रहे हो इनके कहने से, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। 1937 याद रखिएगा। बोले ये इसमें भी रोकेंगे, इनकी डिमांड्स बढ़ती ही चली जाएगी, इसलिए वंदे मातरम आप एज इट इज़ रहने दीजिए। पहले कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटीज़ होती थी, जो मीटिंग्स होती थी, उनमें वंदे मातरम गाया जाता था। मुसलमानों के कहने पे शुरुआती 2 स्टैंजा गा के ख़त्म कर दिया उन्होंने, बाकी उसके बाद तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। बोले वंदे मातरम गाने नहीं, मुसलमान मना कर रहे। मुसलमानों ने बोला वंदे मातरम हम नहीं कह सकते। अच्छा, अच्छी बात है। और हराम चाटरम कह सकते हैं, हराम चाट रहे हैं वो सही है। वंदे मातरम इज बैंड, हराम चाटरम इज फाइन। हाँ, क्यों लाइन में लग लग के 80 करोड़ काफिरों के पैसे से जो लोग घर खा रहे हैं, जिनके दाल जा रही है, चावल जा रहा है, राशन खा रहे हो हमारा, है तुम्हारी बीवियों को पैसे मिल रहे हैं लाडली बहना के नाम पर, वो सही है। काफिरों का हमारा पैसा, हमारा तो सुअर की ट्रेडिंग का भी पैसा है उसमें। लोग सुअर की ट्रेडिंग करते हैं भाई, मैं तो देख सवर्णों में है सुअर के उनके फार्म है अच्छे अच्छे। 2-3 तो मेरे दोस्त हैं, मोटे मोटे क्वाई 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 ऑस्ट्रेलियन सुअर करते हैं, वो गुलाबी गुलाबी प्यारे प्यारे। उसका पैसा भी है उसमें, तो वो टैक्स भरते हैं वो लोग बाकायदा पूरा, तो उसका पैसा भी है, वो आपके घर आ रहा है। कुछ आप ऐसे ही समझ लो, ये कुछ सामान आपके घर आया, उसमें उसकी ग्रीस लगी हुई, ऐसा समझ लो, तो वो अलाउड है। वंदे मातरम अलाउड नहीं है। ये किसने बोला नहीं अलाउड है? ये कहाँ से निकल कर आया? ये फुदक्कन कौन निकल कर आया भाई? कब? शुरुआत में दिक्कत नहीं थी, बाद में दिक्कत आई अचानक से 1937 में। तब सुभाष चंद्र बोस ने मना किया और ठीक 10 साल बाद आपका बंटवारा हो गया। सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही थे, उन्हें मालूम था ये नहीं मानेंगे। क्या कहते हैं, उन्होंने पहचान लिया था इनकी आंख में सुअर का बाल है। तो खैर, नेहरू ने नहीं माना था इस बात को, सुभाष चंद्र बोस की बात को उन्होंने दरकिनार किया था। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज वंदे मातरम को उनके उसमें नहीं माना जाता। हमेशा याद रख लिए, कोई बोले कि ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ, पहले वही करना पड़ेगा। नेहरू थे, नितिन शुक्ला होता तो कहता पहले वंदे मातरम ही गाना पड़ेगा, अब तो इसके बाद ही आगे बात होगी। कुछ बात ही नहीं होने वाली, कुछ बात नहीं होगी इसके अलावा। ठीक है ना। पर खैर, नेहरू जी ने मान ली। अगला उनका टॉपिक क्या था? बोले भारत में हम साथ में नहीं रह सकते, अलग दे दो हमको। चलो, अब अलग हो गए तो पता होना चाहिए कि जो इधर वाला है उसमें तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। नारे तो तभी लग गए थे वाले। फिर भी अच्छा ये सही है, मतलब रहना भी यहीं है, खाना भी यहीं है, हराम का भी यहीं खाना है, टैक्स भी नहीं भरना है, लेकिन वंदे मातरम कहने पे दिक्कत हो जाती है। 150 साल हो गए सर इस गीत को, लेकिन आज भी लोगों को रिजर्वेशन है। आज भी लोग कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। अच्छा सुन, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, खुद से सुनिए। नहीं, जबरदस्ती का प्रोटेस्ट है ना, जबरन किसी को कोई चीज खाई नहीं जा सकती। जो एक अल्लाह को मानता है, जो अपनी माँ का भी सजदा नहीं करता है,
वो जमीन का सजदा, सूरज का सजदा नहीं कर सकता। ये इस्लाम में कहा गया है, और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह का शरीक बनाना है। हम उसका वो थोड़ी करते हैं, हम तो हमेशा खड़े रहते हैं असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता इसलिए कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। ये जबरदस्ती का प्रोटेस्ट। एक अल्लाह जबरदस्ती का प्रोटेस्ट। एक अल्लाह बता कौन रहा है? कुरान तो कई सारी है, उसमें से असली कौन सी है? बोले कयामत के दिन असली वाली बचेगी, बाकी सारी गायब हो जाएंगी। आई तो फिर अलग अलग कुरान में तो अलग अलग अल्लाह भी हो जाएंगे भाई दादा। नहीं, उसमें वो एक ही है, तो फिर कुरान अलग अलग कैसे? नहीं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो लोग बताते हैं, बोले भैया वो अलग है, ये वाली असली, वो वाली असली, सब अपनी अपनी असली बताते थे। भगवान जाने क्या चक्कर चल रहा है। तो मेरे को समझाओ, हम समझना चाहते हैं कि पहली बात असली कुरान कौन सी, एक कुरान है कौन सी ओरिजिनल वाली, तो उसको लेकर आए तो पढ़ें। अभी तो कहानी ही ख़त्म नहीं थी। लेने जाओ तो एक मुसलमान दोस्त कहता वो वाली गलत है, दूसरा कहता वो वाली गलत है। अब क्या करें भाई, कौन सी लेने जाएं? ठीक है ना। तो उसके बाद समझ में आएगा कि वो एक कुरान जो है उसका एक अल्लाह जो है वो वाला एक ही है। खैर, कहते कुरान में किसी की इबादत करना मना है, झंडे को सैल्यूट करना इनका मना है, जनगण मन इनका मना है, वंदे मातरम इनका मना है, इनका सब मना है। आपके रास्ते पे से निकल जाओ तो वो मना है। लेकिन हराम में राशन खाना मना नहीं है। वो तो हराम हुआ ना, पैसे तो दिए नहीं आपने, तो हराम में मिल रहा है। और हराम में डबल हराम ऐसे हो गया कि वो काफिरों के पैसे का है। मेरा टैक्स का पैसा भी लगा, उसमें मेरे दोस्त का भी लगा जो सुअर पालता है। क्या करोगे आप? शराब का पैसा भी, ये तो हराम है ना ये सारी चीज़ें। तो इस पैसे से कैसे आप वो कर लोगे? पर खैर, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे साहब, सीधी सी बात ये, वंदे मातरम नहीं गाएंगे, कर लो जो करना है। इनके लिए क्या क्या नहीं किया गया साहब। वंदे मातरम तक को तोड़ मरोड़ दिया गया, उसकी बैंड बजा दी गई वंदे मातरम की। हम नहीं कह रहे, प्रधानमंत्री बता रहे। साथियों, वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसे टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का यह महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। अरे रे 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 रे, बताइए, वो सुन ही नहीं रही है, आपस में बात कर रही हैं। बोलते रहो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री तो क्या हो गया, नहीं सुननी तुम्हारी बात। साथियों, बात खत्म। तो वंदे मातरम के गीत को तोड़ दिया गया था। जी बिल्कुल, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको यही बताया कि गीत को तोड़ दिया गया था, और स्थिति उसके बाद आपके सामने, देश को भी तोड़ दिया गया। इसके बाद कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। आपको उसी समय समझ जाना चाहिए। 1937 में नहीं समझ में आई, 1947 में नहीं समझ में आई, 1950 में नहीं समझ में आई, 1960 में नहीं आई, 70 में नहीं आई, 80 में नहीं आई, 90 में नहीं आई, 2000 लग गया, सदी चेंज हो गई तो समझ में नहीं आई। 10 में नहीं आई, 20 में नहीं आई, 25 में नहीं आई। आपको समझ में थोड़ी आने वाली है। चलिए, कहाँ मैं भी इतना दिमाग लगा रहा हूँ। आगे चलते। उधर अमित शाह जी शपथ दिला रहे हैं। भाई ला शपथ ले लो भाई। अरे शपथ लो तब के तब भाई, डांटे इससे पहले शपथ ले लो भाई। मैं भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए संकल्प लेता हूं कि अपने दैनिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा और विदेशी वस्तुओं की जगह भारतीय विकल्प अपनाऊंगा। घर काम
और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा और गांव, किसान तथा कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी इसका महत्व उस तक पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का उपयोग करूंगा। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करूंगा और देश के पर्यटन स्थलों को मैं प्राथमिकता दूंगा। चलिए, तो कह रहे हैं स्वदेशी का उपयोग करना है और स्वदेशी को ही बढ़ावा देना है। अच्छी बात है। मुझे अचानक से कुछ याद आ जाता है, कैसे बढ़ावा देंगे हम लोग? आईफोन इस्तेमाल करके, आईपैड इस्तेमाल करके, या वो गुलदस्ते जो आते हैं आजकल, लिली के, रेड लिली के गुलदस्ते। भारतीय फूल नहीं हो, भारतीय फूल तो गुलाब है, गेंदा है। तो कैसे अपन जो है स्वदेशी पर आएंगे? या फिर वो जब हम बोलते हैं जिन माइक पर, वो माइक जो है सेनहाइजर के होते हैं, तो ऐसे हो जाएगा क्या स्वदेशी? टॉप से चलेगी सर कहानी, नीचे आएगी। जब टॉप के लोग चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, बताएंगे मैं स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ, तब जाकर वो बात बनेगी। कहने से नहीं होगा, हमें करके दिखाना होगा। करने के लिए कुछ तो हमको संघर्ष करना ही पड़ेगा। कहीं तो हमको वो मोटा आहूजा का माइक इस्तेमाल करना पड़ेगा और आहूजा वाले को बुला के बोलना पड़ेगा कि 3 महीने में छोटा पतला वाला माइक बना लेना, तो डंडे मार के तो वो सीधा कर देंगे। वाई सेनहाइजर, वाई नॉट आहूजा? और मे भी और भी बहुत सारे हो सकते हैं। वाई श्योर, वाई नॉट आवर लोकल कंपनी? और हमें वो फर्जी कंपनियाँ नहीं चाहिए जो प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू ले लेते हैं, उनके साथ बैठ जाते हैं और कहते मेड इन इंडिया, जबकि सारे प्रोडक्ट बाहर चाइना से मार के, ठप्पे मार के, वो स्पीकर वीकर वाली जो कंपनियाँ हैं, हेडफोन वाली कंपनियाँ, फर्जी, वो फर्जी कंपनी, फर्जी लोग नहीं चाहिए, फर्जी कंपनियाँ। ठीक है ना? तो वो नहीं चाहिए हमको। ट्रूली मेड इन इंडिया, भारत में भारतीय द्वारा बनाया हुआ। खराब होगा प्रोडक्ट, कोई बात नहीं, हम देखेंगे उसको। फिनिशिंग नहीं चाहिए भाई, फिनिशिंग से कुछ नहीं होता, काम करना चाहिए सही। ठीक है ना? खैर, ये YouTube भी, विदेशी लाइव भी बंद करना, बिल्कुल हम कहते हैं स्वदेशी प्लेटफॉर्म आना चाहिए, तुरंत बंद करेंगे, तुरंत स्वदेशी प्लेटफॉर्म लेकर आइए। हम तो इसके पहले, आप पहली बार देख रहे हो प्रिंस? अरे इतना समय हो गया आपको तो डांट खाते खाते। कितनी बार मैंने बोला हर एक सोशल मीडिया भारतीय होना चाहिए, गूगल भी बंद होना चाहिए, हमारे खुद के फ़ोन होने चाहिए, हमारा खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। हम विश्वास ही नहीं रखते दूसरे के उसमें, है ना? चलिए साहब, क्या कहें। रात को कोई आता है, वो कुछ बोल देता है, पता नहीं कैसे बात सही हो जाती है। वो एक हथनी थी, हथनी। एक छोटा हाथी इधर चला, एक छोटा हाथी उधर चला। लोगों ने बहुत मीम्स बनाए थे किसी की शादी पर। तो हथनी एक जो थी, उसको लेकर बड़ा बवाल कटा था और वो है वंतारा को दे दी गई थी। NGOs ने PI लगाई, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो गया, बोला ऐप तुम्हारी ऐसी की थी, तुम्हारी इतनी, वहाँ जाएगी, कोर्ट डिसाइड करेगा। मेरा जानवर जानवर नहीं होता, घर का एक सदस्य होता, वो कहाँ जाएगा? कल मेरे बच्चे भी दे दोगे कि अंबानी को चाहिए? तब हमने कहा था ये गलत है, यहाँ से शुरू हो रहा है, आगे जाके बहुत मुश्किल हो जाएगी। सारे जानवर जो हैं वो खींच के ले जाएंगे इसी तरह से। आपको लगा होगा हमने ऐसे ही कह दिया, आपको लगा होगा हमने ऐसे ही मजाक कर दिया। आंखें खोल कर देखो साहब। महाराष्ट्र टू रिलोकेट 1500 leopards to Vantara, 1500 leopards. Are you kidding me? Are you kidding me? आप मजाक कर रहे हैं क्या हमारे साथ में? नहीं भाई साहब, सच्ची खबर है लोकमत टाइम्स की। महाराष्ट्र टू रिलोकेट
1,500 1,500 लेपर्ड्स टू वनतारा। इतने लेपर्ड्स महाराष्ट्र में हैं? हमें तो नहीं लगता होंगे। 1500 लेपर्ड्स आप उठाकर वनतारा में दे दोगे? क्या कह के वनतारा शुरू किया है? अमीर बाप है, बच्चे का दिल रखने के लिए बड़ा जंगल बना दिया और ये कहा कि हम रिहेबिलिटेट करेंगे। जो जिनके हाथ टूट जाएंगे, पैर टूट जाएंगे, उनको कुछ समय, ये क्या कहकर शुरू किया था? मतलब एक हॉस्पिटल है टेम्प्ररी, लाएंगे जंगल से, यहाँ पर ठीक करेंगे, उनको वापस छोड़ देंगे। शुरुआत ऐसी हुई थी इसकी वनतारा की। और अब ये वनतारा ऐसा बन गया जो सबको निगल जाएगा। 1500 लेपर्ड्स एक जगह। सही है भाई, मैंने आपसे क्या कहा था? आप धीरे धीरे देखिए, आज एक हथनी का मामला है, कल ये धीरे धीरे करके पूरे सारे देश से सारे जानवर छीन के ले जाएंगे, कहेंगे सब वनतारा में ले आओ।